नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, हमने मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक आपको बहुत डिटेल से एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाए हैं। आपको इजी से इजी मेथड से सॉल्यूशन करना सिखाया है। दोस्तों, अब हम आपको आज बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया, कमेंट किया और बोला कि सर आप एक वीडियो बनाओ जिसमें हम कैसे पहचाने कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे कि आप 88 को देख के बोल सकते हैं कि नॉन परफेक्ट है, यानी इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, लेकिन 196 को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 14 होगा। लेकिन सर जब नंबर बड़ा होगा तब आप क्या करोगे? जब नंबर बड़ा होगा तब आप कैसे निकालोगे कि यह स्क्वायर में है या नहीं है, इसका स्क्वायर रूट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, यह टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम आज आपको स्क्वायर रूट निकालने की एक और आसान सा एकदम पूरा सिंपल 2 सेकंड में आंसर अगर नहीं निकला तो आप वीडियो मत देखना, ना किसी को देखने के लिए सजेस्ट करना। आपको 2 सेकंड में आंसर निकले, हम ऐसा कोई मेथड ढूंढ के लाए हैं। चलिए हम आपको कुछ सवाल लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। दोस्तों, कि हमें कोई नंबर दिया है 9604, हम इसको स्क्वायर रूट निकालने का आपको तरीका बता दिए हैं कि आप इसको देख लो कि यह सर 2 से कट रहा है, ये 4 है, यानी ये 8 होगा, या फिर 4 आने के लिए क्या होता है, 1 2 2 का, हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 होता है। फिर आप इधर देख लोगे सर ये 96 है तो यानी यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पे भी 9 होगा। करीब किसके है सर ये? तो आप बड़ी संख्या के करीब है, आप बड़ी संख्या के करीब आप आंसर मारते हो, 98 होता है। लेकिन आज जो मेथड बताने वाले हैं दोस्तों वो बहुत आसान है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में निकालेंगे, चाहे अंक कितना भी हो, 4 अंक 6 अंक 10 अंक, उसके लिए लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन मेथड अपनाना पड़ेगा। जैसे इसका ऑप्शन दिया हुआ है सर, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर 98 तो इसका पता चल गया। कुछ और सवाल लेंगे। हम करते कैसे हैं सर कि इसका 2 सेकंड में बनाने का 2 ही ट्रिक है कि सर अंतिम के 2 अंक पकड़ लो और अंतिम के 2 अंक का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर की हम चर्चा कर रहे हैं अभी। यह अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अंतिम के 2 अंक यानी 2, तो आपका नंबर पॉसिबल 3 ही हो सकता है। वह पॉसिबल है 50 - 2, 50 + 2 और 100 - 2। केवल और केवल यही 3 पॉसिबल आंसर होंगे। तो सर आपको यह 3 पॉसिबल आंसर क्या क्या होता है? 48 होता है, 52 होता है, 98 होता है। आपने बोला कि सर 50 तो 2500 के करीब होता है सर, या तो 9600 दिया है, इसीलिए आप यह दोनों आंसर नहीं मारेंगे, 98 मारेंगे। हम कुछ और बड़े एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सर हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2201, आपको बनाना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दिया होगा सर, आपको ऑप्शन इसका दे देते हैं। 1 ऑप्शन निकाल के देखने दो। चलिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है और ट्रिक हमने बोल दिया कि 2 सेकंड लगेगा। पहले तो आप देख लो सर, यह 1 है तो इसका आंसर या तो आपको 51 होगा, या तो 49 होगा, या 99 होगा। मतलब अंतिम के 2 अंक देखने हैं सर। जैसे मैंने यहाँ अंतिम के 2 अंक देखे, आप ऑप्शन के 2 अंक देखोगे, यह तो छट गया, यह में आपका आंसर होगा। सर आप तो बोले कैसे? तो सर अब आपको 2 सेकंड कुछ नहीं करना है सर। यह 222 है, आपने 15 का स्क्वायर 225 देखा है, 15 से कम है सर, इसीलिए आंसर ये होगा। यह दोनों नहीं होगा क्योंकि 225 से कम है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, पता है ना, उससे कम है, इसीलिए ये आंसर होगा। अगर आप 2 मिनट में आप कोई भी सवाल 2 सेकंड माफ़ करना, कोई भी सवाल चुटकियों में बनाएंगे तो सर आपने देखा कि यहाँ 84 है। ऑलवेज रिमेंबर करना कि कोई भी नंबर का स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक आपको याद होना चाहिए। सर यह 22 का स्क्वायर में आता है और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ऑलवेज 2 अंक देखना है, क्या 2 अंक में 84 आता है?
हाँ आ रहा है 22 का, तो सर इसका आंसर या तो 22 होगा, यानी अंतिम के 2 अंक में या तो 22 होगा, या तो 22 होगा या 72 यानी 50 प्लस वह नंबर होगा, 50 माइनस 72 यानी यह 28 होगा, या 100 माइनस 72 यानी कि सर ये 100 माइनस 22 यानी कि सर 78 होगा, यहाँ 22 घटेगा। तो सर आपका आंसर 22 नहीं, सॉरी आपका आंसर ये तीनों में से कोई होगा, यानी 50 प्लस 2 50 माइनस 22, 50 प्लस 22 और 100 माइनस 22। तो आपको सर देखो लास्ट में क्या 72 ऑप्शन में है, कहीं नहीं है, 28 है नहीं है, 78 है हाँ है, क्या है सर आंसर। चुपचाप आप ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के, और 2 सेकंड में हमने बोला आपका आंसर। दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। अब दोस्तों हम आपको स्क्वायर रूट में केवल ये लास्ट सवाल बताएंगे, आप इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि लास्ट में 96 है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और अंत में 96 14 के स्क्वायर में होता है, तो आपका आंसर 50 में से 14 गया तो 36, या 50 में 14 जोड़ दो तो 64, या 100 में 14 घटा दो तो 86। यही 2 अंक आपके लास्ट में आएंगे, किसी में है क्या 86 केवल दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, चेक कर लेना। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आपको, अब देखो क्या होता है कि दोस्तों जैसे हमने बोला कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और आपने बोला कि सर 25 का 5 होता है, ठीक है 25 का 5 होता है, और आपने 5, अब इसका आंसर या तो 45 होगा या 55 होगा, या क्या कहते हैं 95 होगा। तो जब भी अंत में 5 हो ना सर, तो आप 3 अंक कंसीडर करेंगे। इसीलिए इस ट्रिक में हम एक बार आपको देख के बता देते हैं कि जब भी लास्ट में 5 हो तो आप 3 अंक कंसीडर करेंगे। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर है मान लीजिए कि 985 गुना 985, हम 2 नंबर ले लेते हैं 970 225, 970 225 कुछ नहीं करना है सर 15, आपने 3 अंक कंसीडर किया और हमने बोला कि या तो आंसर आपका 85 होगा, या 35 होगा, या 65 होगा, और आंसर आपको क्या रहेगा ये, ठीक है ये नहीं 985 तो 965 955 इस टाइप का आंसर रहेगा, आपका आंसर 985 हो जाएगा। चलिए अब हम नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट जानना सीखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, आपको हम सभी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब आपको बहुत आसानी से दोस्तों हम आपको नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। कोई भी नंबर हो आप उसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि सर आपको 26 दिया है तो इसके करीब का नंबर आपको रूट के अंदर ले लेना है। इसके अंदर करीब का नंबर सर 25 होता है, एक बाहर रख लेना। रिजल्ट में आया 5 + 1 तो 5 का दुगुना से भागा दे देना, आपका आंसर हो जाएगा रूट 26 का मान। 50 का भी आप इसी तरह बना सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं रूट 49 + 1, 7 + 1/7 का दुगुना से भागा दे देना। 7 और 14 में भागा दिया 0.07 आपका आंसर हो जाएगा। आपने बोला कि सर चलो वो सब तो ठीक है, 88 का बताओ, तो सर 81 प्लस कितना होता है 7, तो 9 + 7/18 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको नॉन परफेक्ट का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, तो कोई भी नंबर उठाना, करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। आप करना क्या सर, आपको बोल दिया सर 200 का निकालने, तो √2 × 100 तो आसान है, चलो 204 का निकालने बोल दिया तो सर 196 का 14 होता है, चुपचाप 14 जोड़ देना। हमने कितना है सर 8 ज़्यादा है ना 204 996 से, 28 इसके दुगुना से भागा दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपने बोला कि सर चलिए हमको अभी 221 से बताओ तो कितना होता है, तो सर 221 कम है, हमने ऐड करने वाला लिया, अब घटाने वाला लेंगे। हमने बोला कि सर यह 225 - 4 है ना,
तो आप बोले कि सर 15 - 4/30 आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना, ये बहुत आसान मेथड है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने का। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए हम अब कुछ पॉइंट वाले नंबर बता देते हैं। कभी कभी दोस्तों पूछ देता है एग्जाम में 0.5, 0.6, 0.9 इन सभी के स्क्वायर रूट। क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, हम क्या 0.5 को 50/100 लिख सकते हैं। साइड में √50 का निकाल लेना सर, 50 का होता है 49 + 1, 49 का इतना होता है 7.07। अब इस 100 के 10 से भागा दे देना, 0.707 आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि चलो ठीक है, आप 60 का निकाल के दिखाओ, तो इसको हम √60/100 ये 100 का 10 लिख सकते हैं, √60/100 लिख सकते हैं, √60/10 लिख सकते हैं। साइड में √60 का हल कर लेना। 60 का हल करने के लिए सर हमने बोला 8 × 8 = 64 में से 4 कम है, तो आपको इसके दुगुना से भागा दे दो। जो एक्चुअल आंसर होगा 8 - 16 में 4 से भागा दो, 0.16, 16 दूना 32, 0.278 भागा 10 सी 0.78 आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा सर। किसी भी नंबर को बनाने के लिए इससे आसान मेथड आपके पास नहीं है। आपने बोला कि नहीं, चलिए हमको 2.25 का बताइए रूट क्या होगा। यह तो बहुत आसान है, ये तो 15 का है, रूट हटा देंगे। आपने बोला 2.1 का क्या होगा। हमने बोला कि चलिए सर ये भागा दीजिए, 100 होगा, 100 का 10 साइड में रखिए, 221 का अब निकाल लो रफ में। यह होता है 15 - 4 कम है ना 30, अब बट्टा 10 ये वाला। क्या समझ में आया दोस्तों? बहुत हलवा मेथड है। हम कह रहे हैं कि आप बस एक बार देख लो, या आपसे चुटकियों में ना बने तो नाम बदल देना। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, अगले वीडियो में नॉन परफेक्ट नंबर पहचानने के ट्रिक बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।